नमस्कार दोस्तों। आज सुभाष दशोत्तर की कुछ छोटी छोटी कविताएं बहुत ही अलग तेवर की कवि हैं। देखें, पहली कविता है कि तुम भूल गए शायद खेतों में जो किरचें बोई थी तुमने, देर से ही सही मगर अब उनके आईने उगाए हैं, तुम अपना चेहरा कहाँ छुपाओगे। तुम भूल गए शायद खेतों में जो किरचें उगाई थी तुमने, देर से ही सही मगर अब उनके आईने उगाए हैं, तुम अपना चेहरा कहाँ छुपाओगे। दूसरी कविता है कि मैं रिस रहा हूं, मैं टीस रहा हूं, गाहे बगाहे भभकता भी हूं, धीरे धीरे आदमी से घाव बनता जा रहा हूं। मैं रिस रहा हूं, मैं टीस रहा हूं, गाहे बगाए भभकता भी हूं, धीरे धीरे आदमी से घाव बनता जा रहा हूं। तीसरी कविता है कि पूर आई है नदी और घाट की सीढ़ियों पर छोड़ गई है कीचड़। पूर आई है नदी और घाट की सीढ़ियों पर छोड़ गई है कीचड़, अपनी अर्थवत्ता को निर्विवाद कर जाने के लिए घाट की सीढ़ियों पर छोड़ गई है कीचड़, अपनी अर्थवत्ता को निर्विवाद कर जाने के लिए। 4 सुभाष दशोत्तर लिखते हैं कि हमने स्वयं अंधेरे को जन्म दिया और अब जब वो जवान हो गया तो हम परेशान क्यों हैं। हमने स्वयं अंधेरे को जन्म दिया और अब जब वो जवान हो गया तो हम परेशान क्यों हैं। शायद इसलिए कि वो हमारी बात नहीं सुनता और हम अपने ही जिस्म के बाहर खून की तरह फैलते जा रहे हैं। हमने अंधेरे को जन्म दिया और अब जब वो जवान हो गया तो हम परेशान क्यों हैं। शायद इसलिए कि वो अब हमारी बात नहीं सुनता और हम अपने ही जिस्म के बाहर खून की तरह फैलते जा रहे हैं। पांचवी कविता कुछ ऐसी है कि किसी का आना और चला जाना अब कोई घटना नहीं रहा। किसी का आना और चला जाना अब कोई घटना नहीं रहा, मगर परिस्थितियां कुछ इस तरह उबल रही हैं कि मेरे पास कतरा कतरा भाप बन जाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। किसी का आना और चला जाना अब कोई घटना नहीं रहा, मगर परिस्थितियां कुछ इस तरह उबल रही हैं कि मेरे पास कतरा कतरा भाप बन जाने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा। छठी कविता। सुबह ने कच्ची धूप के मुंह पर उंगली रख दी और चुप्पी शाम तक फैलती चली गई। सुबह ने कच्ची धूप के मुंह पर उंगली रख दी और चुप्पी शाम तक फैलती चली गई। ये चुप्पी भी अजीबोगरीब चीज है। ये चुप्पी भी अजीबोगरीब चीज है जो प्राइवेट वार्ड के बरामदों से निकलकर कस्बे की बीमार सड़कों को अपना महत्व समझा रही है। ये चुप्पी भी अजीब चीज है, अजीबोगरीब चीज है जो प्राइवेट वार्ड के बरामदों से निकलकर कस्बे की बीमार सड़कों को अपना महत्व समझा रही है।
सातवीं और आखिरी कविता। पलकें बाहर से गिरा दो तो आंख भीतर खुल जाती है। पलकें बाहर से गिरा दो तो आंख भीतर खुल जाती है, और आदमी नींद के इस धोखे में जिंदगी भर जागता रहता है। पलकें बाहर से गिरा दो तो आंख भीतर खुल जाती है, और आदमी नींद के इस धोखे में जिंदगी भर जागता रहता है। धन्यवाद दोस्तों। ये थी छोटी छोटी 7 कविताएं सुभाष दशोत्तर की लिखी हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।